हेलो दोस्तों, मैं हूं हरून राजपूत और आप देख रहे हैं हरून राजपूत चैनल। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इस वक्त दुनिया को वर्ता हैरत में डाल रखा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं तालिबान का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिससे ना सिर्फ वो अपने मुल्क को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकेंगे, बल्कि इससे वो दुनिया को भी बदलने का इरादा रखते हैं, जो ना सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल देगा बल्कि एशिया की तकदीर बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं द कोश टीपा कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में जानकर तमाम दुनिया हैरान है कि 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला मुल्क आखिरकार इतने वसाइल कैसे रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बग़ैर किसी की मदद के मुकम्मल करने में कामयाब हो जाए। नाजरीन, बरसों से गरीबी, भूख और जंग में गिरा अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी और मसनूई नहर बनाने जा रहा है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम टीपा कैनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगा। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद नहीं ली। चंद दिन पहले 100 किलोमीटर तक इसकी खुदाई की जा चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है। यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक की सरहदों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस मुल्क की 80% पानी की सप्लाई पूरे हिंदुकुश सिलसिलों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इसे पानी मिलता है। चारों दरिया नाकाफी हैं जो अफगानिस्तान जैसे बड़े मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकें। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के मसाइल का शिकार रहा है। अफगानिस्तान के शुमाली इलाका जात सख्त पानी की कमी का शिकार हैं और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसलिए फ़ैसला किया गया कि 285 किलोमीटर के फासले तक एक मसनूई नहर बनाई जाए जो उन तमाम इलाकों को सैराब करे जो पानी की वजह से खुशसाली का शिकार हैं। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से 5.5 लाख एकड़ खुश्क और बंजर रकबे को लहलहाते हुए सरसब्ज खेतों में बदल दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, गंदम, चावल और दूसरे अनाज उगाए जाएंगे। अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस किनाल की मदद से ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरियात के लिए गंदम और दूसरे अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू किया गया था और उम्मीद की जा रही है जिस तेज़ी से ये काम हो रहा है वो 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकें। लेकिन आज तमाम दुनिया हैरान है कि अफगानी इंजीनियर किस महारत और मनसूबाबंदी और तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज़ में इस कैनाल की खुदाई की जाएगी जो कि 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया और 7000 क्रेनों और बलडोज़रों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। हैरानकुन बात यह है कि ये बलडोज़र, क्रेनें और दूसरी मशीनरी बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की गई बड़ी मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बलडोज़र और क्रेनें 1960 की दहाई की हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि वो बड़ी महारत से इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम काम एक मनसूबाबंदी और एक तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं और इंजीनियर का इशारा मिलते ही क्रेनें उनमें मिट्टी भर देती हैं और ओके का इशारा मिलते ही ट्रक मिट्टी लेकर रवाना हो जाते हैं।
اتنی زیادہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن افغانی انجینئر نے اس کا بہت عمدہ حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی سیمنٹ یا کنکریٹ سے بنانے کے بجائے نہر کی مٹی سے بنانا شروع کر دی، جس کے دو فائدے تھے۔ ایک تو اس مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے سے جان چھوٹ گئی، دوسری طرف کنکریٹ کی باؤنڈری کے اضافی خرچے سے بچنے کے لیے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پتھریلی زمین کی بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے اور دوسری طرف نہر کے ارد گرد سبزیاں، پودے اور درخت لگانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک بہت حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی بجائے سولر سسٹم لگائے گئے ہیں، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر اسی طرح کام جاری رہا تو افغانستان بھوک، افلاس اور غریبی سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت خوش ہیں، کیونکہ کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کمایا جائے گا، جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑے زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں اناج کی فصل کاشت نہیں کی جاتی، وہ افغانستان سے اناج لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔